नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश कंपनी का आपने छोड़ दिया, कंपनी छोड़ने के बाद फाइनली अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एक्सटेंशन कर चुके हैं। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, उसे अगर आप पूरा का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से खुद से ही आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होकर के पीएफ और इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी जानकारी देने वाला हूं, जब भी पीएफ पेंशन इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी किया जाता है उस समय किन किन बातों का आपको ध्यान देना होता है ताकि जो भी आपका विड्रॉल क्लेम फॉर्म हो 100% सेटलमेंट हो जाए, किसी भी प्रकार से रिजेक्ट ना हो। वो भी जानकारी मैं आपको शुरू में देने वाला हूं। और पुराना कंपनी का भी पैसा आपका एक साथ निकासी हो जाए, पुराना कंपनी का पैसा ना फंसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको शुरू में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा epfo.gov.in। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे epfo.gov.in टाइप करके सर्च करेंगे, उसके बाद जो भी epfo का ऑप्शन वेबसाइट होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। नीचे आपको सुन करते हुए आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉल पीएफ का, और यहीं पे नजर आता होगा अप्लाई नो का। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल होता है लॉगिन पेज का, वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। देन जो भी अपना पासवर्ड बना करके रखेंगे वो यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर के फॉरगेट कर सकते हैं। तो 2 डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करने वाला पेज आपको डायरेक्ट कर देता है, जहाँ पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद तो फाइनली अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा आपको निकासी करना है। उसके लिए सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहीं पे देखिए ऊपर में नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो जितना सारा विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरा जाता है इसी ऑप्शन पे क्लिक करके भरा जाता है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है, तभी जाकर के जो भी आपका विड्रॉल क्लेम फॉर्म होगा 100% आपका सेटलमेंट हो जाएगा, रिजेक्ट किसी भी प्रकार से नहीं होगा। किन किन बातों का आपको ध्यान देना होगा चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना सर्विस हिस्ट्री में जाना है और चेकआउट करना है कि आपने कितने कंपनी में काम किया है। जैसे अगर आप एक कंपनी में काम किया है तो क्या उसमें डेट ऑफ एक्स मेंशन है या नहीं, या फिर 2, 3, 4 कंपनी में काम किया है तो क्या सभी कंपनी में डेट ऑफ एक्स मेंशन है या नहीं, पीएफ ट्रांसफर करके रखा है या नहीं, वो सब आपको चेकआउट करना होगा। उसके लिए आपको भी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री का, तो इस पर आपको क्लिक करना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। तो बेसिकली सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे खुलकर आ चुका है। यहाँ पे बेसिकली यही जानकारी मिल जाता है कि आपने कितना कंपनी में काम किया। अब मेरे केस में यहाँ पे देखिए एक ही कंपनी नजर आता होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एक कंपनी में काम किया हूँ। यहाँ पे क्या देखना होगा, सबसे पहले आपने जितना भी कंपनी में काम किया है उसमें सभी में आपका डेट ऑफ एक्स मेंशन होना चाहिए, तभी जाकर के फॉर्म 19 और 10C फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। चाहे आपने एक कंपनी में काम किया, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, जितना सारा आपका कंपनी होगा सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एक्स मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में एक ही कंपनी है, तो यहाँ पे DOE में आना है। ठीक है, DOE में आइएगा तो जो भी आपका डेट ऑफ एक्स मेंशन होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर डेट ऑफ एक्स मेंशन नहीं होगा, कोई भी एक कंपनी बचा होगा तो उसमें आप डेट ऑफ एक्स मेंशन कीजिए, तभी जाकर के आपका विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरेगा, फॉर्म 19 और 10C भरेगा। तो डेट ऑफ एक्स किस प्रकार से मेंशन किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला काम। दूसरा, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, जैसे 2, 3, 4 कंपनी में काम किया है और पुराना कंपनी भी आपका पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा है, उसे निकासी करने के लिए उसको सबसे पहले आपको पीएफ ट्रांसफर करना होगा। मतलब पुराना कंपनी का पैसा नया कंपनी, करेंट कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होगा, तभी जाकर के जब आप विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरिएगा तो नया कंपनी से आपका फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई होगा। और जो भी नया कंपनी में पीएफ और पेंशन होगा, जो भी पुराना कंपनी में आपका पेंशन का पैसा हो या पीएफ का पैसा होगा, एक साथ निकासी हो जाएगा जब पीएफ ट्रांसफर करके रखते हैं। तो बिना पीएफ ट्रांसफर किए हुए आप विड्रॉल क्लेम फॉर्म नहीं भरिएगा। अगर भर देते हैं तो केवल नया कंपनी से पैसा निकलेगा, आपका पुराना कंपनी का पैसा फंस जाएगा। तो पुराने कंपनी का पैसा ना फंसे उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर कर लेना है। 2 काम यहाँ पे हो गया। तीसरा काम है दोस्तों आपको केवाईसी चेकआउट करना है। यहाँ पे मैनेज पे जाना है, केवाईसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी केवाईसी वाला सेक्शन होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे जो आपको चेकआउट करना है, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए नजर आता होगा करंट एक्टिव केवाईसी। करंट एक्टिव केवाईसी में आपका बैंक केवाईसी, पेन केवाईसी अपडेट होना चाहिए। अगर बैंक केवाईसी तो भी आपको विड्रॉल क्लेम फॉर्म भर जाएगा, लेकिन अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होगा तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा पेन कार्ड लिंक करना। तो मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों, यहाँ पे बैंक केवाईसी भी अपडेट है और पेन केवाईसी भी अपडेट है। ठीक है, 3 काम हो गया। उसके बाद चौथा काम, अगर आपका पीएफ अकाउंट नॉमिनी अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे अगर आपके पास होम पेज पर जब आते हैं तो वहां पे अलर्ट आता होगा कि सबसे पहले नॉमिनी अपडेट करने के लिए बोलता होगा, तो सबसे पहले नॉमिनी अपडेट कर लीजिएगा, उसी के बाद आप विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरिएगा। चलिए, इतना काम अगर आपका सही है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका जो भी विड्रॉल क्लेम फॉर्म होगा 100% आपका सेटलमेंट हो जाएगा, किसी भी प्रकार से रिजेक्ट नहीं होगा। अब इसके अलावा दोस्तों एक बार आपको एक बार अपना बैलेंस जो होगा वो आप चेकआउट कर लीजिए, आपको कहीं पे नोट कर लेना है, ताकि जब आपका सेटलमेंट हो जाए उस समय आप मिला सके कि पूरा पैसा आया है या नहीं आया। उसके लिए आपको भी पर क्लिक करना है।
और यहाँ पे पासबुक लाइट एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी पर आपको क्लिक करना है। आपके केस में जितना मेंबर आईडी होगा सभी में आप चेकआउट कर लीजिए। अगर 2 3 4 होगा तो पुराना कंपनी में जो भी पेंशन का पैसा होगा आपका पुराना मेंबर आईडी का पासबुक नहीं दिखेगा अगर आपने पीएफ ट्रांसफर किया होगा तो चलिए मेरे केस में एक ही है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, भी पासबुक आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। सेम है दूसरी प्रकार से 3 4 अगर आपका मेंबर आईडी होगा तो 1 बाय 1 करके आपको चेकआउट करना है। नीचे आ जाइए, नीचे आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा मेरे केस में टोटल पीएफ कितना है, तो उसको चेकआउट करने के लिए नीचे देखिए टोटल यहाँ पे नजर आता होगा 5238 रुपया। जो भी यहाँ पे 5238 रुपया है वो मेरा टोटल पीएफ है। अब पेंशन का पैसा कितना है, यहाँ पे देखिए 11,314 ये मेरा पेंशन का पैसा है। जो यहाँ पे पीएफ का पैसा है इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का पैसा अपडेट होकर के रखा हुआ है। तो इस अमाउंट को निकासी करने के लिए जो भी पीएफ इंटरेस्ट का पैसा जो नीचे मेरे केस में है, इस अमाउंट को निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करना है और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर? इतना आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल सब कुछ सही तरीका से स्टेप बाय स्टेप करके बताया। अब यहाँ पे क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। अब चलिए विड्रॉल क्लेम फॉर्म किस प्रकार से बना वो समझ लेते हैं। ऑनलाइन सर्विस पर आपको क्लिक करना है, क्लेम फॉर्म 31 19 10C और 10D पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में केवाईसी में बैंक अकाउंट लिंक है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था वेरीफाई हो चुका है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए एस पर टिक मारना है। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट के सामने ग्रीन टिक आ जाएगा। नीचे आपको आना है, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी विड्रॉल क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पे नजर आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। सबसे पहले पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करना है। तो सबसे ऊपर में नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, इस ऑप्शन पर आपको टिक मारना है। पहला जो फॉर्म होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 उसको आपको सेलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीचे आना है, डिटेल क्या फिलअप करना है। सबसे पहले अपलोड फॉर्म 50G। अब फॉर्म 50G क्या होता है, किन लोगों को भरना पड़ता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। दोस्तों जो फॉर्म 50G होता है टीडीएस आपका पीएफ के अमाउंट पे ना कटे, उससे बचने के लिए आपको फॉर्म 50G भरा जाता है। किन लोगों को भरना पड़ेगा, क्या आपको भरना पड़ेगा, सिंपल से भाषा में समझिए। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो फिर इस कंडीशन में आपको फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है। अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे केस में जो पीएफ का पैसा था 50,000 से काफी ज्यादा कम है, तो मुझे यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, मैं इस पार्ट को स्किप करूंगा। लेकिन अगर आपको भरने की जरूरत पड़ रहा है आप यहाँ पे भर करके अपलोड कर लीजिएगा। फॉर्म 50G क्या है, किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना होगा। एड्रेस में सबसे पहले जो भी आधार कार्ड का होगा एड्रेस वो डाल दीजिए, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, देन यहाँ से जो भी आपका स्टेट होगा अपना अनुसार यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। देन जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इस पर क्लिक कीजिएगा, 2 3 4 पर क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। जो भी सिटी का नाम होगा वो यहाँ पे डालिए, एरिया पिन कोड नंबर यहाँ पे डालिए, गेट मोबाइल ओटीपी आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जो भी आपका पीएफ अकाउंट जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल में लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाता है। तो यहाँ पे देखिए ओटीपी सक्सेसफुल सेंड कर दिया गया। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आता है ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल जो भी आपका पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए जो फॉर्म 19 था वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे नजर आता होगा पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो फाइनली आपका सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, उससे अगर आप देखना चाहते हैं फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक यहाँ पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, दरवाज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनल दोस्तों आपका पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए सक्सेसफुली जो फॉर्म 19 था वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे फॉर्म 19 आपने सिलेक्ट करके अप्लाई कर लिया, आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपको पेंशन का भी पूरा पैसा निकासी करना है, उसके लिए फॉर्म 10 से अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, इसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे बेसिक से आपको केवल एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। जो भी आपने फॉर्म 19 भरते समय एड्रेस डाला होगा सेम एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। गेट मोबाइल ओटीपी आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों दोबारा से जो भी आपका पीएफ अकाउंट जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल में लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी जा चुका है। जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर भी दोस्तों जो भी आपका पेंशन का पैसा था उससे पूरा निकासी करने के लिए जो फॉर्म 10C था वो भी सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल ऑन यूनिफाइड पोर्टल। यहाँ पर भी एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, इसे अगर आप देखना चाहते हैं ड्रॉ करके रखना चाहते हैं क्लिक यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ड्रॉ करके रख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।